वैभव मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे काले, मेरे सफेद। भाई बता दे आज तो तू, बता दे भाई, क्या खा के आता है मैच के पहले? भाई कौन सी जड़ी बूटी पीस के गोल मोल घोटोल के पी के क्या आता है भाई? पूरा देश क्या, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां क्रिकेट खेला जाता है, जो जो क्रिकेट देखता है पूछता है, आज ये सवाल है कि भाई क्या खाकर आते हो मैच से पहले भाई? क्योंकि ऐसा एक नॉर्मल व्यक्ति तो क्रिकेट खेल ही नहीं सकता जिस प्रकार आप क्रिकेट खेलते हो ना। सलूट है आपको, आपके जज्बे को, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान अभी तक के रिकॉर्ड में ऐसा क्रिकेट शायद ही किसी ने खेला हो, या शायद ही खेलता हो कि आने वाले टाइम में ऐसा कोई क्रिकेटर होगा तो आपके जैसा क्रिकेट खेल सकता हो। मतलब यार क्या काबिलियत है, क्या टैलेंट है, कितनी तारीफ करूं, कितनी तारीफ करूं, वो सारी फीकी हैं। समझ नहीं आता किस लेवल का क्रिकेट खेला जाता है आपके द्वारा भाई। एब्सोल्युटली फंटास्टिक, ऑन फायर। मतलब स्टार्टिंग आज भले ही लूज लग रही थी कि भाई 12 बॉलों में 11 रन है, आज सूर्यवंशी खामोश नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो कवरअप किया है भाई साहब, 23 बॉलों में 50 रन और उसके बाद 36 बॉलों में 92 रन। भाई साहब सूर्यवंशी एब्सोल्युटली इन क्लास, वंडरफुल क्लास। क्या बोलूं, शब्द नहीं है कि भाई ये बंदा आने वाले टाइम में क्या क्या करेगा, क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ेगा। अभी क्रिस गेल साहब का रिकॉर्ड खतरे में ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि सूर्यवंशी साहब 53 छक्के ऑलरेडी लगा चुके हैं, और यदि इनकी टीम क्वालिफाई करती है फोर में तो एब्सोल्युटली मतलब कोई बड़ी वाली बात नहीं होगी कि वो 59 छक्कों का रिकॉर्ड क्रिस गेल साहब को 2012 का टूटते हुए नजर आए। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई हो सकता है अगले ही मैच में ये रिकॉर्ड टूटता नजर आए, क्योंकि देखो इस मैच में उन्होंने 11 छक्के लगाए और आगे कल एक मैच और बचा है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि 4-5 छक्के लगे तो भाई रिकॉर्ड खत्म, टाटा बाय बाय क्रिस गेल साहब। भाई साहब क्रिस गेल ने वहां तक जाने के लिए कम से कम 10-12 साल का अपने करियर क्रिकेट खेल लिया था, उसके बाद वो जाके रिकॉर्ड बना था। और क्रिस गेल साहब उस टाइम पे 30 के आसपास एज थी, और ये भाई साहब अभी 15 साल के हैं। 15 साल में इतने बड़े बड़े कारनामे करने लगे हैं। शब्द नहीं है भाई, क्या कहूँ सूर्यवंशी को। वैसे रन तो और भी बने, जैसे कि भाई जयसवाल ने बनाए, जुरैल ने भी बनाए, अच्छी पारी खेली, लेकिन वो सब पारी फीकी हैं। क्योंकि ये पारी जो होती है ना वैभव सूर्यवंशी की, भाई मैच रफा दफा करने वाली होती है। क्योंकि हमें पता है कि जब वैभव सूर्यवंशी यदि 50 प्लस या 50 के ऊपर रन बनाता है तो सामने वाली टीम को ले डूबता है, धुआं धुआं कर देता है अपनी बैटिंग के दम पे। वही कल हुआ, 220 नहीं थे ना भाई, राजस्थान के लिए नहीं थे, क्योंकि देखो पता था यदि वैभव चल गया ना तो 220 के 250 भी कम पड़ जाएंगे। ये एलएसजी वालों को भी पता था, उनके ओनर को भी पता था। तब जब वैभव सूर्यवंशी आउट होके जाते हैं तो भाई गोयंका जी भी, एलएसजी के ओनर, थाली बजाते हैं कि भाई वेल प्लेड, क्या खेले हो तुम, क्या बच्चे हो तुम, बच्चे नहीं हेड मास्टर हो तुम भाई। ऐसा शायद ही कोई क्रिकेटर होगा जो इस प्रकार की क्लास में, इतने सालों से क्रिकेट देख रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता पर्सनली। आप लोग को लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो यदि पसंद आता हो तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब करते हैं मैच की बात। भैया मैच में हुआ क्या, पहले तो एलएसजी स्टार्टिंग में इतना तेज खेलती है कि भैया 250 पौने 300 रन आराम से पहुंच जाएगी, लेकिन अचानक से वो 5वां गियर से पता नहीं तीसरे गियर में आ जाते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है, पहले जोस इंग्लिश आउट हो जाते हैं, वो भी 60 रन अच्छे रन बना के, और 45 गेंद में ठीक ठाक इनिंग खेल के जाते हैं। उसके बाद मिचेल मार्च, भाई वो एक अलग ही बंदा आएगा, ऑरेंज कैप पर आ जाता है जब तक वो बैटिंग कर रहा होता है। लेकिन वो पारी थोड़ी स्लो डाउन हुई, पहले तो 50 रन अच्छे स्ट्राइक रेट से आए, 220 स्ट्राइक रेट से, उसके बाद थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, क्या चक्कर था। तो मे भी वो टर्निंग पॉइंट था एलएसजी के लिए, क्योंकि 250 रन बनने चाहिए थे, वहां से बन जाते, एलआईसी बना लेता, लेकिन नहीं बन पाए। उसके बाद पंत साहब ने भी अच्छे टाड़े टाड़े टेढ़े मेढ़े क्रिकेट शॉट खेले, उसके बाद भाई वो भी आउट होकर चले जाते हैं। उसके बाद बदोनी साहब कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन एलएसजी कुल मिला के 220 रन तक पहुंच जाती है। उसके बाद जायसवाल और सूर्यवंशी साहब स्टार्ट करते हैं। पहले ही ओवर में जायसवाल ने धागे खोल दिए, 23 रन आ गए। दूसरे ओवर में 2 रन, तीसरे ओवर में 3 रन। भाई सन्नाटा था, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी 2 ओवर में बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए थे, खामोश रहे थे। तीसरा ओवर भी ऐसे ही गया था, 5-6 रन ही आए थे, कुछ ज्यादा कर नहीं पाए थे। तो लोगों को लग रहा था कि आज शायद वैभव सूर्यवंशी का दिन नहीं है, लेकिन वैभव ने कहा रुको जरा, सब्र करो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। भाई वो पार्टी ही शुरू कर रहे थे, मतलब वो सोच रहे थे करना क्या है, उन्होंने सारी प्लानिंग कर ली थी कहाँ कैसे रन बनाने हैं। तो एक बार जो बल्ला भाई का शुरू हुआ तो बस मैच खत्म कर दिया 14 ओवर में। मतलब मैच खत्म करके भले ही 14 ओवर में वो आउट होके गया, वहां से मैच खत्म था, क्योंकि इस तरीके 6 के रिक्वायर्ड रन रेट ला के खड़ा कर दिया था कि भाई जो भी बल्लेबाज आएगा आराम से मैच निकाल लेगा। वही हुआ, वही फिर किया भाई जुरैल ने, और पराग तो आज थे नहीं, बाकी बल्लेबाज आए आराम से मैच निकाल के चले गए।
अब यहाँ से राजस्थान के लिए बचता क्या है? देखो, राजस्थान 14 में पहुंच चुका है, एक मैच बचा उनका मुंबई का, तो भाई यदि वो भी जीतते हैं तो सबका टाटा बाय बाय। मतलब किस किस का, जीटी का भी टाटा बाय बाय हो सकता है, और ये सॉरी जीटी का कह रहा हूँ, अपने इसका सीएसके वालों का टाटा बाय बाय हो सकता है, और पंजाब वालों का भी टाटा बाय बाय हो सकता है यदि राजस्थान एक मैच जीता तो। यदि हारता है तो फिर चांसेस कम है, कम तो नहीं कह सकते, क्योंकि यदि लास्ट मैच जीता तो उनके 15 हो जाएंगे, इनके 14 रहेंगे, तो पंजाब में भी थ्रू द क्वालिफिकेशन। बट अभी भी चांसेस स्टिल हैं, क्योंकि राजस्थान अच्छा क्रिकेट खेली, जिस प्रकार कल खेली तो अच्छा क्रिकेट रहा, एक नंबर वंडरफुल। गेंदबाजी थोड़ी डिसेंट हुई, लेकिन फिर भी अच्छा क्रिकेट खेली, तो ऐसे में अभी भी वो बरकरार हैं कि वो पहुंच सकते हैं टॉप 4 में। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।